इसकी उम्र तकरीबन 28 साल है और ये हाफिज़ कुरान है। एक वक्त ऐसा था कि जब इनको इनके बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप तमाम लोग छोड़ गए और इनको कोई 10 रुपए नहीं देता था। तो आज आपकी बीवी भी डॉक्टर है, ये क्या कहानी है, ये सारी बताएं जरा। वालदा जो थी वो उनकी तबीयत कुछ इस तरह की होने लग पड़ी थी, क्योंकि वालदा जितना संभालती थी वो कर सकती थी। उसके बाद फिर वक्त ऐसा होने लग पड़ा, फिर मैंने अपने खुदा से कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई बेहतर सहारा होना चाहिए। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से 1 साल दुआ की, दूसरे साल वो दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई? जी सर। डॉक्टर बीवी मिल गई? यस सर। खुशी हुई थी आपको? मैं कह रहा हूँ इज़ वेरी वेरी नाइस। कब से आप दम कर रहे हैं? ये मुझे हो गए तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं। फिर इनके दिल की ख्वाहिश थी कि ये मुझसे बात करें। जब इनकी मुझसे बात हुई, ये सब कुछ भूल गई, तो इनकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई, मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, आपने सुना था और मैंने भी सुना है कि जोड़े जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं, लेकिन आज की कहानी सुनकर और देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि वाकई ही जोड़े जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं। मेरे साथ आप जिस भाई को देख रहे हैं, इसकी उम्र तकरीबन 28 साल है और ये हाफिज़ कुरान है और एक दरबार में बैठकर जो है ये लोगों को दम करते थे। एक वक्त ऐसा था कि जब इनको इनके बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप तमाम लोग छोड़ गए और इनको कोई 10 रुपए नहीं देता था। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात किसी पर मेहरबान होती है तो फिर ऐसा कमाल होता है कि इस मेरे भाई को आज तक, यानी कि जब घर वालों को कहता था मेरी शादी करवाओ, तो उन्होंने कहा कि तुम तो ब्लाइंड हो, तुम्हें किसी ने रिश्ता नहीं देना। लेकिन आज इस मेरे भाई की जो बीवी है वो डॉक्टर है और 3 बच्चे हैं इसके। आज इसके 3 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जो दरबार है वहाँ पर बैठ के लोगों को दम भी करते हैं और फीस बिला करते हैं। और सारी कहानी इन भाई की ज़ुबानी जानते हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं कि नबीना जब ये हुए और उसके बाद बहन भाई छोड़ गए, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है इस भाई पर मेहरबान हुई, बीवी डॉक्टर मिल गई, 3 बच्चे, एक अच्छी ज़िंदगी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप सुनाएं। से ठीक है? यस सर। क्या नाम है? हाफिज इमरान। इमरान भाई, माशाल्लाह, ये तो हमने सुना था कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और वाकई जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जी सर। कल तक आपको कोई 10 रुपए नहीं देता था, बहन भाई, रिश्तेदार सब छोड़ गए, फिर अल्लाह ने आपको जो है, यानी कि अल्लाह आपका सहारा बने, तो आज आपकी बीवी भी डॉक्टर है। ये क्या कहानी है, ये सारी बताएं जरा मुझे। वालदा जो थी वो उनकी तबीयत कुछ इस तरह की होने लग पड़ी थी, क्योंकि वालदा जितना संभालती थी वो कर सकती थी। उसके बाद फिर वक्त ऐसा होने लग पड़ा, फिर मैंने अपने खुदा से कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई बेहतर सहारा होना चाहिए, जो मेरी ज़िंदगी वो गुजर सके और मेरे लिए बेहतर कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। तो फिर वहाँ से फिर ये हुआ कि फिर मैंने अल्लाह ताला से 1 साल दुआ की, दूसरे साल वो दुआ कबूल हो गई। दुआ कबूल हो गई? जी सर। डॉक्टर बीवी मिल गई? यस सर। खुशी हुई थी आपको? मैं कह रहा हूँ इज़ वेरी वेरी नाइस। वेरी वेरी नाइस। Yes. कैसे लव स्टोरी चली, जरा थोड़ा समझाएं। भाभी तो नाज़रीन, जो भाभी हैं वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती और उन्होंने मना किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बता दें कि इनकी बीवी जो है वो डॉक्टर है। बच्चे भी इनके साइड विंडो में चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, और ये अभी एक दरबार पर बैठ के जो है ये फीस बिला दम भी करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, लव स्टोरी कैसे चली थी? भाभी कैसे आपके पास आई? तो कब से आप दम कर रहे हैं? ये मुझे हो गए तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं। अच्छा। दम करते हुए। और मेरी ज़िंदगी में इसकी सिस्टर की तबीयत ख़राब थी, तो उसे उसके लिए दम किया। अच्छा। एक पानी की बोतल, वो सियालकोट की थी, फिर पानी की बोतल इजी के ज़रिए भेजी, तो बोतल फिर पहुंच गई, तो फिर उन्होंने बोतल पानी की पी, उन्हें शिफा हो गई। फिर इनके दिल की ख्वाहिश थी कि ये मुझसे बात करें, कि इतने काबिल बंदे हैं कि ये मुझसे बात करें। क्या पता इनके दिल में क्या बात चल रही है, ये वो ही जानती हैं। जब इनकी मुझसे बात हुई, ये सब कुछ भूल गई, तो इनकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई, मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। फिर बातें फ़ोन पे होना शुरू हो गई? यस सर। तकरीबन 3 माह तक ये बात सिलसिला चलता रहा। उसके 3 माह के बाद फिर शादी हमारी हो गई। नहीं, यानी कि पहले आपने कॉल की, राब्ता कैसे हुआ, जरा सारी कहानी बताएं जरा, नाज़रीन समझ आ रहे हैं। पहले उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने कहा काम था। अच्छा। मैं ऐसे कहीं जा रहा था, हाँ। तो वहाँ पे किसी का मुझे फ़ोन आया कि लो जी हमारी ना ये मामला है, हमारी किसी बच्ची का मसला है, वो आप दुआ करें ठीक हो जाए। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, आप ना सूरे इखलास पढ़ें। अपने तरीके से मैंने उन्हें बताया, पढ़ाई जो बताई उन्होंने किया, तो उनकी बच्ची ठीक हो गई। तो फिर इन्होंने, इनकी एक आंटी साहब हैं, वो बैठी हुई थी, फिर उन्होंने फिर मुझसे मेरा नंबर मांगा। उन्होंने कहा हमारी भी एक बच्ची, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप उसके लिए करें तो वो बेहतर हो जाए, क्या पता। तो उन्होंने फिर मुझसे नंबर ले लिया, तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो फिर सब काम बेहतर होता गया वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो फिर वो बहन भाई और जो आपके रिश्तेदार थे वो तो हैरान हो गए होंगे कि कल तक इमरान को तो कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अल्लाह ने जो है, यानी कि इतना मेहरबान की अल्लाह की ज़ात होगी कि इमरान के लिए डॉक्टर का रिश्ता आ गया।
ये तो अल्लाह की मेहरबानी, जितना शुक्र अदा किया जितना काम है, और जो कुछ मुझे मिला है इनकी दुआओं से, ये जो दरबार से काश सबर पीर है, अल्लाह ताला के प्यारे, इनकी मोहब्बत से, इनकी चाह से मिला है। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई अकीदा होता है, हक का अकीदा हमारा ये अल्लाह के ताला के प्यारे हैं, इस दर से कोई भी खाली नहीं जाता। और हमारे पास जो भी आते हैं दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो कबूल करती है। और तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते होंगे तन्हाई में बैठ के, या अल्लाह मुझे क्यों ब्लाइंड बनाया और ये लोग मुझसे जो है दुदकारते हैं। मैंने कभी शिकवा नहीं किया कि मुझे क्यों ब्लाइंड बनाया, मैं ये कभी शिकवा मैंने करने की सोचे ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए अगर मुझे ऐसा किया तो फिर मेरे लिए बेहतरियाँ पैदा कर, ताकि मैं किसी के आगे, पहले भी तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ, अब भी तेरे आगे हाथ फैला सकूँ, किसी के आगे कोई हाथ ना फैला सकूँ, ना किसी से कह सकूँ। क्योंकि जितना शुक्र किया जाए उसकी ज़ात पाक का उतना काम है। तो अब वक्त के साथ साथ फिर आपको पता हालात जैसे हैं, जैसे वक्त है, तो अब बहन भाई अपने ही अपनों का साथ देते हैं। तो सब बहन भाइयों से जो भी देख रहे हैं मुझे, सबसे है कि मेरे लिए मेरी हेल्प करें, मेरे लिए सोचें अच्छा, क्योंकि अपने ही अपनों का कहते हैं और अपने ही अपनों का सोचते हैं, तो ऐसे गुजारा नहीं होता। लेकिन अब अच्छे बहन भाई इतना देते हैं, इतना कुछ देते हैं, इस बंदे की तरफ भी तवज्जो करें जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं किया, खुदा के आगे हाथ किया है। अच्छा इमरान भाई, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कोई अच्छी सी तिलावत जो है छोटी सी सूरत की जो है वो सुनाएं ज़रा, ताकि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वलतंसुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा ता'मलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को? देखने वालों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जहाँ पे इतना करते हैं हमारे लिए ये करें कि हमें एक अपना घर दे दे अल्लाह ताला, और हमारी हेल्प कर दिया करें, ताकि हमें मज़ीद ना किसी से कहना पड़े, बिन कहे मेरी हमारी हेल्प करें। और जहाँ तक नंबर जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, नंबर क्या है आपका? 0301 49492870 0301 49 49 287। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के आपने सारी कहानी जो है वो इमरान भाई की ज़ुबानी जानी है कि किस तरीके से अल्लाह की ज़ात जो है इस मेरे भाई पर मेहरबान हुई। जब अल्लाह की ज़ात इंसान से कुछ लेती है तो उसके बदले में उसको बहुत कुछ अता भी कर देती है। यानी कि इस भाई की आंखें नहीं हैं, यानी कि ये नबीना था और तमाम रिश्तेदार छोड़ गए थे, बहन भाई माँ बाप छोड़ गए, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इसका एक अच्छा सबब बनाया हुआ था। इसको एक बीवी मिली, अच्छी बीवी, जो कि डॉक्टर है खुद भी, और अपने घर का गुजारा करते हैं मिल बांट के दोनों, लेकिन 3 बच्चे भी हैं। लेकिन ये भाई जो है एक दरबार पर बैठ के अभी भी दम करते हैं लोगों को, और उससे शफा हो जाती है लोगों को, इस भाई का ये भी कहना है। तो आप अगर इस भाई की मदद भी करना चाहते हैं तो उनका नंबर भी जो है स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसे बंदों को जो है अबलाइश किया करें, ऐसे बंदे को जो यानी कि जो कि डिज़र्विंग लोग होते हैं इनको दुदकारा ना करें, बल्कि इनकी हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि ये अल्लाह के बहुत नज़दीक होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SNN न्यूज़।